हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग माय गेट स्टडी। दोस्तों, तीन इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आया हूं। पहले डिस्कस करेंगे जो कि हजारों में नहीं लाखों स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी कब तक आएगा। दूसरा डिस्कस करेंगे जो कि आज ही का अपडेट है, 6 जून 2023 का ये न्यूज क्लिप है। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का जेएसएससी करेगा विज्ञापन जारी, शिक्षा सचिव ने बताया तिथि। थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जिसका सबसे ज्यादा इंक्वायरी मेरे पास आता है कि पीजीटी का एग्जाम डेट क्या है, कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। बिल्कुल स्किप ना करें। और अभी से मैं बता दे रहा हूं कि आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। लेंदी क्यों होगा? क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट अपडेट को मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है कि सीजीएल का एग्जाम कब तक हो सकता है। पहले तो उसका वैकेंसी कब तक आएगा। कल विशाल सर ने उनके टीम के साथ गए थे कहां पे? जेएसएससी ऑफिस में, और चेयरमैन सर के पास वेट करने के लिए। तो सबसे पहला तो दिल से मैं सैल्यूट करता हूं विशाल सर को कि आपके लिए, लाखों स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट लाने के लिए डायरेक्ट कहां पे? ऑफिस नहीं, सीधा उनका चेयरमैन के पास, और डायरेक्टली चेयरमैन के साथ उन्होंने बात किए हुए हैं कि कब तक अपडेट आएगा और क्यों नहीं आ पा रहा है। तो चेयरमैन सर के अकॉर्डिंगली जेएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आज आने वाला है। ये अपडेट मेरा नहीं ना विशाल सर का, ये अपडेट जो है ये डायरेक्ट चेयरमैन साहब का है कि आज आएगा। ठीक है, यानी कि 6 तारीख को। मैं मान लिया कि आज नहीं आ पाया, लेकिन इस वीक में 110% गारंटेड आएगा, क्योंकि इस बार जो अपडेट है ना कोई न्यूज क्लिप बताया है, ना कोई उनका ऑफिस बॉय बताया है। इस बार जो इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्टली चेयरमैन साहब ने बताए हैं। दूसरा अपडेट मैं बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल का, कि उसका एग्जाम कब तक होने वाला है। ठीक है। तो चेयरमैन साहब ने खुद बताए हैं कि उनका रिटायरमेंट होने से पहले, क्योंकि मतलब बहुत ही जल्द उनका रिटायरमेंट होगा, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किए हैं कि मेरे रहते हुए मैं एग्जाम करा के जाऊंगा। भले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जो है इसके बाद जो आएंगे उनके द्वारा मिलेगा, बट एग्जाम जो है उनका रहते हुए आएगा। यानी कि अगर हम जो कैलेंडर जारी हुआ है, ये कैलेंडर जो जारी हुआ है, कहां गया? इस कैलेंडर का अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें ना, सो 2 ढाई महीना के अप डाउन हो सकता है, बट 110% इसी साल के अंदर में आपका सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सीजीएल के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं सीजीएल में, आप ये चीज जानते हो, कोई न्यू चीज नहीं है कि यहां पे पेपर 1 का बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि तैयारी कैसे करना है ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप मेरा चैनल को फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि ए टू जेड स्टडी काफी रिसर्च के बाद, जैसे मेरा मेरे मेरे से हजारों स्टूडेंट जेएसएससी पीजीटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का नोट्स लिया हुआ है। और वो नोट्स जो है, पहले हम लोग पता करते हैं कि सिलेबस का सोर्स क्या है, क्योंकि जहां से सिलेबस पैदा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं पकड़ोगे, आपको कंटेंट वहां का नहीं मिलेगा, तब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि मार्केट पे जो बुक्स अवेलेबल रहता है, जेएसएससी सीजीएल के नाम पे हो चाहे जेएसएससी पीजीटी के नाम पे हो, वहां पे सफिशिएंट कंटेंट नहीं रहता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना अगर आप सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं। इसके बाद में पीजीटी का और आपका जो 26,000 वैकेंसी के बारे में आप बताऊंगा, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, और दूसरा चीज ना, सीजीएल के बारे में तो मैं बताऊंगा। इस बार का जो वैकेंसी है ना वो 2,000 के ऊपर में आने वाला है, तो इसीलिए हर एक स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करना, चाहे आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 to 5, 6 to 8 किसी का भी, बट सीजीएल का फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, यानी कि आप 110% एटलीस्ट तो ग्रेजुएट तो हो। ठीक है। सो देखो, पेपर 1 में ये आपका रहेगा 120 टोटल प्रश्न जो रहेंगे 60-60 का। ये चीज आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो बताना कमेंट करके, मैं एक तो कंप्लीट सिलेबस का मैं लाऊंगा सीजीएल का। ठीक है। अभी मैं इसका तैयारी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है। तो ये हो आज का पेपर 1 का, जो कि आपका, इसमें ओनली आपको 30 नंबर ही चाहिए, जिसका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेगा। ठीक है। मेरिट में कौन कौन सा जोड़ेगा? आपका पेपर 2 जोड़ेगा और पेपर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेपर 2 जो है ये आपका रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें आप जानते हो कि आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी जुड़ा हुआ है। सो जिनका हिंदी में अगर आपका सही कमेंट है, पकड़ है, तो आप इसको भी ले सकते हो। नहीं तो अगर आपका कोई खुद का रीजनल लैंग्वेज का पर आप तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी करना वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन कोशिश करना कि देखो क्या होगा ना, कि आपका एक ही साथ दोनों चीज निकल जाएगा। इसका भी मेहनत जो आप करोगे, इसको यहां पे मिल जाएगा कुछ कुछ। ठीक है। सो
ये चीज अभी हम लोग आते हैं मेन पेपर 3 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 3 में। आप जानते हो कि टोटल जो प्रश्न रहेंगे ना वो 150 नंबर का रहेगा। सामान्य अध्ययन रहेगा, आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और झारखंड राज्य का डिटेल्स रहेगा। ठीक है। अब अब इसमें आपका नेगेटिव पॉइंट है, ये भी चीज आप जानते हो। ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा चीज आपको मैं बता दूं कि सीजीएल के बारे में, कि जैसे सीजीएल का थोड़ा सा चीज देख लो। जो डिटेल्स डीपली स्टडी मैं किया हूं वो चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है। देखो, जो सामान्य अध्ययन जो लिख दिया है ना, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीजीटी के बारे में, कि पीजीटी का मैंने क्या बोला था आपको, कि आपको चैप्टर वाइज आपको डिटेल्स पढ़ना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेबस जो है जीएसएससी पीजीटी का, वो आपका यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहीं से कॉपी किया हुआ है। सो आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपको स्टार्टिंग कहां से करना है और कहां तक पढ़ना है। फॉर एन एग्जांपल, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता तो क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, और जो पीएचडी करता है, एमफिल करता है, वहां पे भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता रहता है। लेकिन पीजीटी के लिए हमको कितना पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमको कैसे पता चलेगा? जो कि मैं बताया था, और मेरा अकॉर्डिंगली हजारों स्टूडेंट्स लेके नोट लेके तैयारी कर रहे हैं, एक जेन्युइन नोट लेके तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट आपका यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसी का नोट्स हम आपको दिए हैं, क्योंकि सिलेबस जो है ना वो पैदा हुआ है यूपीएससी ऑप्शनल से। झारखंड सरकार क्या किया है, जेएसएससी वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि किस टेक्निक से आप पढ़ाई करोगे सो दैट आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपका हिस्ट्री का अगर हम बात करें जेएसएससी पीजीटी का, तो टोटल 46 चैप्टर है। मैंने आपको क्या बोला था कि दुनिया का कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है कि आप कोई भी शॉर्ट नोट्स पढ़ के आप पीजीटी क्रैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ऑप्शनल का चीज था, आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स में पढ़ना है। लेकिन ये चीज हम आपको यहां पे नहीं बताएंगे कि सीजीएल के लिए आप सामान्य ज्ञान, फॉर एन एग्जांपल, आपका 30 नंबर, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझने का कोशिश करना। जो चीज मैं बता रहा हूं पूरा यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मेरा जो चीज आपको बता रहा हूं, ये चीज अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका रिजल्ट के बाद मुझे कमेंट करना इस वीडियो के बाद कि हाँ रवि भाई मैं आपका बात को फॉलो किया था बोल के। ठीक है। सो सामान्य अध्ययन जो कि 30 नंबर का है, वेटेज अच्छा है इसका। यहाँ पे दो चीज का वेटेज ज्यादा है, एक है आपका झारखंड जी के और दूसरा है आपका सामान्य अध्ययन। ठीक है। 30 का और 40 नंबर का। तो पहले मैं 30 नंबर का बात करता हूं, सामान्य अध्ययन का। ठीक है। आपको डिटेल्स में क्यों नहीं पढ़ना है इसका मैं पहले आपको जवाब देता हूं। सामान्य अध्ययन का अगर मैं सिलेबस का बात करूं तो इसमें सिलेबस में क्या है, भारत के, देखो झारखंड के बारे में तो पढ़ना है, इसका पूरा इतिहास, उसका भूगोल, उसका नागरिक, उसका उसका अर्थशास्त्र, उसका भाषा, उसका संस्कृत, उसका कल्चर, सारा चीज आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में भारत के साथ, झारखंड के साथ में आपको भारत के बारे में पढ़ना है पूरा। साथ में उसका जो पड़ोसी देश है इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो, आपको नोट्स क्यों नहीं पढ़ना है, चैप्टर वाइज नोट्स क्यों नहीं पढ़ना है, ये चीज समझने का कोशिश करना पहले। ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये देखो, ये अंतरराष्ट्रीय पुस्तक हो गया, समसामयिक विषय में आपका वैज्ञानिक जो प्रगति है उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय भाषा हो गया, पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी का जो मुद्रा हो गया, खेल खिलाड़ी हो गया, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हो गए डेली बेसिस पे जो आ रहा है, और भारत का जो इतिहास है इसको आपको पढ़ना है। भारत का इतिहास जो है ना वो छोटा चीज नहीं है, जिसके अंदर पे आपको तीनों चीज पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। इसके साथ आपको इसका संस्कृत पढ़ना है, किसका, भारत का। भूगोल पढ़ना है, भूगोल, इतिहास, नागरिक, अर्थशास्त्र, एक अपने अपने आप ही एक महासमुंदर है ये सब। ठीक है। पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है, भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है, प्रमुख विशेषताएं के बारे में पढ़ना है, भारत का संविधान के बारे में पढ़ना है। एक एक खुद एक भारत का संविधान ना, ये खुद एक महासमुंदर है। ठीक है। इसका राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, देश का राजनीतिक के प्रणाली के बारे में पढ़ना है, पंचायत राज के बारे में पढ़ना है, और झारखंड राज्य का भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की जानकारी लेना है। आपको मैं पीजीटी में क्यों बोला था कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, क्योंकि वहां पे आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना था। पेपर 1 के बारे में तो मैं समझा दिया हूं कि 33 मार्क्स आप बिना पढ़े कैसे ला सकते हो, ये भी मैं बता दिया हूं। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लेना। लेकिन जो पीजीटी का जो पेपर 2 का मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री में भर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, या आपको अगर साइंस वाला पार्ट में अगर फिजिक्स में भर रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ना है ओनली। तो हिस्ट्री के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, वहां पे ये 3 तो पढ़ना ही था, साथ में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको बोला था कि आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स में पढ़ना है, तब जाके आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो दुनिया का कोई भी कोने से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। और हजारों स्टूडेंट्स मेरे बात से मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर आप एक बात बताओ, अगर आप सामान्य, ये सिर्फ ओनली सामान्य अध्ययन है, बाकी का जो है पार्ट अभी तक मैं नहीं बताया हूं।
सामान्य अध्ययन का अगर इतना का अगर आप चैप्टर वाइज अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो 5 साल में भी इसका जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आप भारतीय इतिहास का ही सिर्फ बात करो, प्राचीन भारत में कितना सा टॉपिक है आप देख जानते हो ना, इसके अलावा भी है। ये देखो, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हूं कुछ कुछ टॉपिक का, ठीक है। मध्यकालीन भारत में कितना चैप्टर है ये चीज आप जानते हो, आधुनिक भारत में कितना चैप्टर है ये चीज आप जानते हो, कोई नया चीज नहीं है ना, बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसका अगर आप डिटेल्स पढ़ोगे। भूगोल में कितना चैप्टर है ये आप जानते हो, नागरिक में कितना चैप्टर है, अर्थशास्त्र में कितना चैप्टर है आपका। इसी तरीके से जब हम लोग गणित पे चले जाएंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में कितना चैप्टर है आप जानते हो, मैथ में कितना चैप्टर है जानते हो, रीजनिंग में कितना चैप्टर है जानते हो, कंप्यूटर में कितना चैप्टर हो जानते हो, झारखंड राज्य का कितना चैप्टर है जानते हो, जिसका अंदर में उसका इतिहास, उसका भूगोल, उसका नागरिक, उसका भाषा, उसका कल्चर, उसका संस्कृति, कितना नोट्स पढ़ोगे। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन का जो पढ़ने का जो टाइम था ना, ये जो आपको 3-4 साल का समय मिला था, उसमें आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स में पढ़ने का टाइम था। मैं बहुत रियल फैक्ट बताता हूं, बहुत आदमी को ना कड़वा लगता है, लेकिन ध्यान से समझने का कोशिश करना जो चीज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो चैप्टर वाइज अगर आप डिटेल्स नोट्स पढ़ने लगोगे कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हुआ था, उसका मैं बचपन से लेके उसका मृत्यु तक पढ़ूं, तो आप फंस जाओगे। 5 साल में भी इसका जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, 5 साल से जो चैप्टर वाइज पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जानता हूं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं किए हो। क्यों क्यों नहीं किए हो? क्योंकि लॉन्ग टाइम से एग्जाम नहीं हुआ है, जिसे स्टूडेंट्स लोग ने वो कंप्लीटली डिमोटिवेट हो चुके हैं। आपका भी गलती नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंट का जो सोल्यूशन है उसके ऊपर हम लोग को बात करना चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। सो सामान्य अध्ययन का हो गया। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपको गलती से भी चैप्टर वाइज नोट का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, अभी मैं एक चीज आपको मैं बताता हूं, इसके लिए करना क्या है, बेस्ट सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, ये चीज हम लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, और जो हिस्ट्री में पीएचडी करता है ना वहां पे भी पढ़ता है, और हम लोग इसको अपना पीजीटी में भी पढ़े हैं, ठीक है। अब इसमें तो क्लास 6-7 से लेके अपना पीएचडी तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन सीजीएल में कौन कौन सा चीज को आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको कैसे पता चलेगा। इसीलिए क्या करना है, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जितना भी सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, सीजीएल लेवल का जितना एग्जाम हो चुका है, जितना क्वेश्चंस आया हुआ है, कोई भी स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, उन सारे क्वेश्चंस को अरेंज करो। टाइम लगेगा मैं जानता हूं, लेकिन करना है आपको, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाओगे, मेरा इस व्हाट्सएप नंबर से मुझे कांटेक्ट करना, 6205600622, ओनली 500 रुपीज। कितना? ओनली 500 रुपीज में मैं आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितना भी एग्जाम हुआ है सीजीएल लेवल का, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता एक चैप्टर है, इस चैप्टर से सीजीएल में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये है क्वेश्चन, ये इसका आंसर, ये सीजीएल 2005 में आया हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसी टाइप का ही नोट्स नहीं है ये, आप इसको स्टडी मटेरियल्स बोल सकते हो, नोट्स नहीं है। नोट्स अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने जाओगे ना, तो यही एक ठो खुद ही अपने आप पे एक अथल समुंदर है। अब सोचो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, झारखंड जी के कितना चैप्टर पढ़ोगे, नहीं सकोगे भाई, फंस जाओगे बुरी तरीके से। आपको क्या करना है, पूरा ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जितना एग्जाम हुआ है सीजीएल लेवल का या तो सीजीएल का, सारे क्वेश्चंस को उठाना है चैप्टर वाइज, क्या चैप्टर वाइज उठाना है, और उसका आपको तैयारी करना है। जैसे ये हो गया आपका चैप्टर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर दिया हुआ है, इसका इसका सही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये है 3 नंबर क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर का मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण एवं सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। और ये है उसका क्वेश्चन, ये है इसका आंसर, इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे कौन सा एग्जाम पे आया हुआ था, इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इसका क्वेश्चन, इसका मतलब आई मीन ऑप्शन, आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा चीज हम आपको बता दें कि ये जो रीजनिंग वाला जो पार्ट है और ये जो मैथ वाला जो पार्ट है, आपको यूट्यूब में मेरा चैनल पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको चैप्टर वाइज डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग चैप्टर वाइज सामान्य विज्ञान हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, झारखंड जीके हो, हर एक का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाएंगे। ये तो यूट्यूब में जो भी वीडियो अपलोड होगा वो हर एक स्टूडेंट्स को मिलेगा, लेकिन अगर आपको कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो मेरा फी है ओनली 500 रुपीज। बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जिनका 2000, 4000, 5000, 10,000 है। अलग अलग कोचिंग सेंटर का रन करने का, कोचिंग चलाने का
साइकोलॉजी जो है ना अलग अलग है। हर एक कोचिंग सेंटर को मैं रेस्पेक्ट करता हूं दिल से, ठीक है, किसी को बारे में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है मेरा, लेकिन मेरा फी है भाई 500 रुपया। जो स्टूडेंट्स मेरे से नोट्स लिए हुए हैं पीजीटी का, उनको याद होगा मार्केट में कहीं पे भी 5,000 का नीचे पीजीटी का नोट्स जो है ना अवेलेबल नहीं है, लेकिन A to Z स्टडी ओनली 500 रुपीज में, वो भी मोर देन 80 to 85%, 100% कंटेंट नहीं मिल पाता है। सिर्फ मेरे पास नहीं, जिन कोचिंग सेंटर का फी 5,000 10,000 रुपया है ना, वहां पे भी आप एक बार पता कर लेना, अगर आपका कोई दोस्त एडमिशन लिया हुआ है, कोई जानकारी वाला आपका जो आपका नॉलेज पे है कि जो स्टूडेंट वहां पे एडमिशन लिया हुआ है, एक बार पता कर लेना कितना परसेंट नोट्स मिलता है। तो भले मैं तो चलो 500 रुपया में 80% कंटेंट दे दिया हूं, वहां पे पता कर लेना कि कहीं पे भी 60-70% मिलना मुश्किल हो जाता है। सो मेरा फी है आपका सिर्फ पेपर 3 का, ध्यान रखना, पेपर 2 और पेपर 1 का मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जो पेपर 3 का आपको मैथ वाला जो पोर्शन है यूट्यूब में मेरा फ्री में मिलेगा, रीजनिंग वाला जो मैथ्स है जो चैप्टर है ये आपको यूट्यूब में फ्री में मिलेगा। आपको ये जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन उसका आंसर जो है ये आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और ये आपका कंप्यूटर और झारखंड राज्य का संबंधित, इसके बारे में हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। आपको ऐसा मत सोचो कि 500 रुपए हमको दे दिए, हम आपको सारे कंटेंट मतलब पीडीएफ आपको भेज दूंगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूं ना, पीजीटी के समय पे किया था। मैं क्या करता हूं, मेरा ग्रुप बना देता हूं, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा और वहां पे डेली बेसिस में हम आपको क्या करेंगे, देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं तो नहीं होगा ना, तो दूसरा आदमी इसका मिसयूज करेंगे, मेरे से 500 रुपए में लेके ना मार्केट में उसको 2-2 हजार में सेल करेंगे, जो चीज मैं नहीं चाहता हूं। और सेम चीज ना मैं पीजीटी के समय पे किया था, और हजारों स्टूडेंट्स हम लोगों का चैनल से नोट्स लेके अपना तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको जेएसएससी पीजीटी का सॉरी सीजीएल का अगर तैयारी करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें 6205600622। ये हुआ आपका सीजीएल का तैयारी के बारे में, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं आपका जो अपडेट हम आपको बताए थे, 50,000 शिक्षक नियुक्ति का जेएसएससी करेगा विज्ञापन जारी, और शिक्षा सचिव ने बताया थी इसके बारे में हम आपको बता दें। जो स्टूडेंट आपका जो 26,000 वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि जो ऑलरेडी 2016 में जेटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, ये उनके लिए अपडेट है, ठीक है। देख लो क्या बोल रहा है कि झारखंड में 50,000 शिक्षकों की पद सृजन की कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इसका विज्ञापन और परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक संपूर्ण प्रक्रिया जो है जेएसएससी द्वारा ही संपन्न होगा, ये चीज हम लोग जानते हैं। पहला चरण पे 26,000 शिक्षकों की आचार्य नियुक्ति होगा, ये भी चीज हम लोग जानते हैं। इस संबंध में शिक्षा सचिव ने, ये देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, इसका दो अधियाचना जो है वो शिक्षा विभाग इसी सप्ताह ठीक है क्या भेजेगा, आपका जेएसएससी को अधियाचना भेजने का तैयारी कर रहा है। इस बात का जानकारी शिक्षा सचिव ने रवि कुमार ने साझा किए हैं। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बताए हैं, ये हमारे रवि कुमार सर ने बताए हैं, जो कि सचिव है, कि जेएसएससी को इसी वीक में अधियाचना भेजा जाएगा, और जिस समय अधियाचना भेजा जाएगा उसका 1 सप्ताह के अंदर पे आपको क्या होगा, आपको इसका मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो अगर मैं आपका सिलेबस के बारे में बात ग्रामर को कवर हो जाएगा। ट्रेनर का जो आंसर पैसेज है, कैसे आप शॉर्ट मतलब कम आंसर पैसेज को कर सकते हैं, आपको बता चुका हूं। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लेना। साथ में क्या है, जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन पेपर को उठा लेना, क्योंकि पेपर वन जो होता है ना, वो कोई एग्जाम डेडिकेटेड नहीं होता है। कोई भी एग्जाम होता है और मतलब जेएसएससी के द्वारा, वहां पे आपको पेपर 1 मिल जाएगा। तो लास्ट 20-22 साल का अगर क्वेश्चंस को आप उठा लोगे, जो कि जेएसएससी द्वारा लिया गया है, तो आपको एक तो बेसिक, अगर आप 20-22 को क्वेश्चन सेट भी उठा लेते हो ना, तो आपको 2000 से 2200 क्वेश्चन हो जाता है। सो 2000 से 2200 क्वेश्चन जो है, वो भी छोटा नंबर नहीं है। सो 2000 से 2200 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो आपको एक तो बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये जो 20-22 को सेट जो पेपर 1 का बोल रहा हूं, कोई भी किताब नजदीकी किताब दुकान पे जाना आपको मिल जाएगा। जो हाउसवाइफ, जो लड़की, जो नहीं जा सकते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट करना,
सो दैट कि हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे एक तो मिनिमम फी में, ओनली 200 रुपीज में। मैं आपको पेपर 1 का ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पे आपको 500 क्वेश्चन के ऊपर में मिल जाएगा हिंदी ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। साथ में आपको 2000 से 2200 क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो कि जेएसएससी द्वारा पूछा गया डिफरेंट एग्जाम पे, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है पेपर 1 का। आप अगर उतना भी कर लोगे ना, तो मैं आशा करता हूं कि आप निकाल लोगे, क्योंकि वहां पे ओनली हम लोगों को क्वालिफाइंग नंबर चाहिए। तो आज का जो सेशन है, 3 इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कवर किए हैं। जेएसएससी का सीजीएल आज आ सकता है, नहीं तो इस वीक में 110% आ जाएगा। 2000 के ऊपर में आपका वैकेंसी आ रहा है, गलती से भी मिस मत करना इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। मैं जानता हूं कंपटीशन। हाँ, और एक तो तीसरा चीज, इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है आपका सीजीएल के ऊपर में। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, अगर क्यों नंबर ऑफ स्टूडेंट हाई होगा ही, 40% ओपन है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे कूद जाएगा, आपका स्टूडेंट ज्यादा होगा। स्टूडेंट अगर ज्यादा होगा तो सीट कैपेसिटी से अगर ज्यादा हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि एक ठो सीट पे एक ठो टाइम पे सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम एट ए टाइम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो कि चेयरमैन साहब ने साफ साफ बोल दिए हैं कि एज पर, मतलब ये डिपेंड करता है कि पेपर 2 का, पेपर 3 का तो होने वाला है, आई मीन नॉर्मलाइजेशन वो बोल चुके हैं, लेकिन पेपर 2 का कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं दिए हैं। अल्टीमेटली ये समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन इस बार हो रहा है। अपना तैयारी सही तरीके से रखना, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स कूदने वाला है। फॉर्म पे लिखा रहता है भारत का नागरिक होना चाहिए। झारखंड के बारे में कोई भी बिल्कुल भी नाम निशाना मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। जिसको जिसको लेके पूरा ऑल ओवर झारखंड बेसिस पे, डेली बेसिस पे आंदोलन कहीं होते रहता है, वो क्या होते रहता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। हालांकि आज न्यूज़ में देख रहा था, एक नाम याद नहीं आ रहा है, मैम है जो कि एमएलए हैं, उन्होंने बोले हैं कि मैं विधानसभा में इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया हूं और इसको कैंसिल करने के लिए मैंने रिटर्न भी दी हूं, वर्बली भी बताया हूं। तो ये जो 60-40 है, इसके ऊपर में तो क्या होगा, ये तो टाइम टू टाइम ही पता चलेगा। अभी अपना तैयारी को सही रखो। अगर हो सकता है कि इसको लेके अगर कोई भी बाधा आता है एग्जाम के बारे में, तो हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।